गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सभी आपके हिंदी के क्लास में हिंदी व्याकरण पार्ट 2 का हिंदी व्याकरण अध्याय 7 सर्वनाम शब्द को पढ़ेंगे। आपने इसके पहले संज्ञा शब्द को पढ़ा होगा। संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम, यहाँ कह रहा है सर्वनाम, यानी हम अब सब सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। तो सर्वनाम शब्द क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यानी नाम के स्थान पे जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे वह, वे, तुम इत्यादि। अगर हमें किसी का नाम नहीं पता है तो उसको हम किस चीज़ से बुलाएंगे? उसके नाम से तो बुला नहीं सकते क्योंकि उसको हमें नाम पता नहीं। इसलिए हम उसकी जगह जो भी शब्द लगाते हैं तो वह क्या होता है? हमारा सर्वनाम शब्द होता है। जैसे वह, तुम, वे, यह, ये सब क्या है? हमारा सर्वनाम शब्द, क्योंकि यह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। देखिए, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के ये 6 भेद है। 6 सर्वनाम शब्द होते हैं। पहला देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से हमें पुरुष के बारे में ज्ञान होता है उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जिससे पुरुष के बारे में यानी बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में पता चलता है उसको हम व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि इससे हमें बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति का बोध होता है, इसलिए इसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि इससे हमें व्यक्ति का बोध होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष वह होता है जो बात करता है, बोलता है, यानी बोलने वाला जो पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, वो प्रथम पुरुष कहलाता है। क्योंकि वह बोलता है, अन्य उसको सुनते हैं या फिर किसी अन्य के बारे में बात की जाती है, तो वो जो होता है वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष। मैं, मैंने, हम, ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। यानी यहाँ अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो यहाँ मैं क्या हुई? मैं प्रथम पुरुष हो गई। आप क्या हो जाएंगे? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वो पर्सन आते हैं, वो व्यक्ति आते हैं जो सुनने का काम करते हैं। तो सुनने वाला जो होता है वह क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। तू, आप, तेरा। तू, आप, तेरा, यानी हम अपने बगल के व्यक्ति से जब बात करते हैं तो जो मेरा सामने वाला होता है वो क्या होता है? हमारा मध्यम पुरुष। जैसे आप सुन रहे सब, तो आप क्या हो जाएंगे? आप सभी मध्यम पुरुष हो जाएंगे। फिर होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यानी वह व्यक्ति जो किसी के जिसके बारे में बात की जाती है, या फिर तीसरा पुरुष यानी थर्ड पर्सन, जिसको हम कहते हैं अन्य पुरुष। यह, वे, वह, यानी जो हमसे कुछ दूर हो, हमारे पास ना हो, जिसके बारे में बात की जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। यह, वे, वह। ठीक है। फिर आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से हमें किसी वस्तु या प्राणी का निश्चित होने का बोध होता है वह होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी भी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध जो शब्द करवाते हैं वो क्या हमारे हो जाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ देखिए, यह पत्र पढ़ रहा है, तो यह क्या है? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यह बोध करा रहा है कि यह जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, निश्चय ही पत्र पढ़ रहा है। इसको हम देख रहे हैं, यानी हम जानते हैं। तो ये क्या है? निश्चित कर रहा है। तो यह शब्द क्या कर रहा है? इसका निश्चय होने का बोध करा रहा है। तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए, इसमें ये लोग मेहनत कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये हमारा सर्वनाम शब्द है। और ये कौन सा सर्वनाम शब्द है? निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इससे हमें यह निश्चित हो रहा है कि यही लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। तो जिन शब्दों से हमें निश्चित होता है कि यह व्यक्ति या वस्तु निश्चित है तो वो हाँ क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। या हम कह सकते हैं जिन सर्वनाम शब्द से हमें किसी वस्तु या प्राणी के निश्चित होने का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए थर्ड हमारा क्या है?
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का ठीक विपरीत अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसमें लिखा हुआ निश्चय और इसमें लिखा अनिश्चय, यानी किसी चीज़ के बारे में निश्चित ना हो। जब हमें किसी प्राणी या व्यक्ति के बारे में निश्चित ना हो, यानी उसका निश्चित बोध ना हो, उसका निश्चित ज्ञान ना हो, तो वहाँ क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए, कोई बुला रहा है, कुछ बच्चे शोर कर रहे हैं। कुछ, कोई, ये शब्द क्या है? हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि कुछ, कोई ये शब्द जो है इससे हमारे जो भी वस्तु है, प्राणी है, जो भी है, उसके बारे में निश्चित नहीं हो रहा है। इससे हमें क्या हो रहा है? हमें अनिश्चित रह रहा है किसी भी चीज़ के बारे में, कि हमें ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि यह निश्चय में है क्या चीज़। तो जहाँ भी निश्चित ना हो पाए जिन शब्दों से, वहाँ को क्या हो जाएगा? वो शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ, कोई, ये शब्द क्या होते हैं हमारे? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इससे हमें निश्चित बोध नहीं होता है, निश्चित ज्ञान नहीं होता है। अब आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जहाँ भी दो वस्तुओं में संबंध प्रकट होता है वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। देखिए, जैसे यहाँ दिया गया उदाहरण, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो और सो ये क्या है? हमारे संबंधवाचक सर्वनाम शब्द। ये क्या कर रहे हैं? दो वस्तुओं को आपस में मिला रहे हैं। जो पढ़ेगा सो पास होगा, इन दो शब्दों को यह मिला रहे हैं। तो ये जो सो क्या हुए? हमारे सर्वनाम शब्द। क्या? जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी और उसकी यहाँ क्या है? हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ ये दोनों शब्द जिसकी और उसकी दो वस्तुओं में संबंध प्रकट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। किसमें? जो और सो में, जिसकी और उसकी में। फिर देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन शब्दों का प्रयोग हमें प्रश्न पूछने या वस्तु को जानने के लिए किया जाता है। वहाँ क्या होता है हमारा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन बोल रहा है? तुमने कल क्या पढ़ा? तो कौन बोल रहा है, कौन, और यह क्या, ये सब क्या है? शब्द। ये शब्द प्रश्न पूछ रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ भी प्रश्न पूछा जाए या फिर जानने की कोशिश होती है जिन शब्दों से, वो शब्द हमारे क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जब भी हम प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द लगाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, तो उसके लास्ट में प्रश्नसूचक चिन्ह जरूर लगाते हैं। तो कौन और क्या, ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं, क्योंकि इससे हमें प्रश्न का बोध हो रहा है या किसी के जानने का बोध हो रहा है। अब देखिए, निजवाचक सर्वनाम। इसमें यहाँ निजवाचक, इसमें लिखा हुआ है निज। निज में क्या होता है? निजता। तो जहाँ भी निजता प्रकट हो, जिन सर्वनाम शब्दों से निजता प्रकट हो या स्वयं या अपनेपन का बोध हो, वहाँ क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। निज में क्या होता है? निजता, अपना या स्वयं। तो इसको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे अपनी किताब पढ़ो, अपना काम स्वयं करो। अपनी क्या है? यह अपनी शब्द क्या कर रहा है? अपनेपन का बोध करा रहा है। स्वयं करो, यहाँ भी क्या कर रहा है? यहाँ भी अपनेपन का बोध करा रहा है। तो जहाँ भी अपनेपन का बोध कराता है, स्वयं का बोध कराता है, वहाँ क्या हो जाता है हमारा? निजवाचक सर्वनाम। अपनी, अपना, स्वयं, ये शब्द निजवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। अब हम आगे देखते हैं सर्वनाम शब्द की रूप रचना। सर्वनाम शब्दों की कैसे रूप रचना की जाती है, कैसे इनको विभक्तियों के आधार पर हम बदलते हैं। सर्वनामों की रूप रचना। सर्वनाम शब्दों के रूप वाक्यों में विभक्तियों के आधार पर बदलते रहते हैं। देखिए क्या कह रहा है? सर्वनाम शब्दों के रूप वाक्यों में विभक्तियों के आधार पर बदलते रहते हैं। जब हम वाक्य बनाते हैं तो विभक्ति के आधार पर इनके रूप बदल जाते हैं। एक वचन में देखिए, एक वचन में इसके रूप किस प्रकार से बदलते हैं विभक्तियों में? हमारा सर्वनाम शब्द है, देखिए, और ये हमारी विभक्तियाँ कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। क्योंकि करण से और अपादान से दोनों में ही चिन्ह से लगता है, से का प्रयोग होता है, इस वजह से करण और अपादान को हम साथ में रखते हैं। करण तृतीया विभक्ति है और अपादान पंचमी विभक्ति है।
लेकिन इन दोनों को हम इसलिए साथ में रखते हैं क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या होता है, से होता है। तो जब हम सर्वनाम शब्द बदलते हैं, देखिए एक वचन में जब इस विभक्तियों के आधार पर ये बदलते हैं तो इस प्रकार से हो जाते हैं। जैसे सर्वनाम शब्द है मैं, तो कर्ता में हो जाता है मैंने, कर्म में हो जाएगा मुझे या मुझको। देखिए इसमें कर्ता ने का चिन्ह आता है तो ने लगा है, मैंने, मुझे या मुझको हो जाता है, को लग जाता है, मुझसे करण और अपादान दोनों में ही आपका जो चिन्ह होता है से होता है, इसलिए यहाँ हो गया है मुझसे। संप्रदान इसका चिन्ह होता है को के लिए, तो यहाँ देखिए मेरे लिए, मैं का संप्रदान में जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे लिए। संबंध में संबंध का चिन्ह क्या होता है, रा रे री ना ने नी या फिर का के की, तो यहाँ हो गया है मैं से मेरा। अधिकरण अधिकरण का आपका चिन्ह क्या होता है, में और पर, तो मैं का क्या हो गया है, मुझ में और मुझ पर। अधिकरण में मुझ में या मुझ पर हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा सर्वनाम शब्द देखते हैं हम एक वचन में, कोई। कोई ये क्या है, एक वचन। मैं भी एक वचन शब्द है, कोई भी एक वचन शब्द है। कोई का देखिए कर्ता में हो जाएगा किसी ने, किसी को, देखिए ने का प्रयोग हो गया है, किसी ने, किसी को, किसी से, किसी के लिए, किसी की या किसी के संबंध में। अधिकरण में देखिए किसी में या किसी पर। अब देखिए तीसरा सर्वनाम शब्द जो। जो कौन सा सर्वनाम शब्द है हमारा, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। मैं कौन सा है, पुरुषवाचक, कौन सा, प्रथम पुरुष। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखिए ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, तो इसका कर्ता में हो जाएगा जिसने, कर्म, जिसे या जिसको, करण या अपादान कारक, करण या अपादान विभक्ति में जिससे या जिसके द्वारा। संप्रदान में देखिए जिसे या जिसको या जिसके लिए। संबंध जिसका, जिसकी, जिसके, का, की, के, दिख रहा होगा आप सबको। अधिकरण जिसमें, जिस पर, में या पर। अधिकरण का चिन्ह यही होता है में या पर, जहाँ भी में या पर होता है वहाँ अधिकरण हो जाता है। तो इस प्रकार से एक वचन में संप्रदान जो शब्द होते हैं बदल जाते हैं विभक्तियों के आधार पे। किसमें, वाक्यों में। वाक्यों में विभक्तियों के आधार पे सर्वनाम शब्द इस प्रकार से बदल जाते हैं। इस प्रकार एक वचन बदल जाते हैं। अब हम देखेंगे यह बहुवचन में किस प्रकार से बदल जाते हैं। इसके अन्य उदाहरण आपके बुक में दिए हुए हैं, आप सभी उसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इसको 1 या 2 बार, 3 बार, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको अच्छे से याद होता जाएगा। चलिए अब इसको हम बहुवचन में देखते हैं कि बहुवचन में सर्वनाम शब्दों के जो रूप है वाक्यों विभक्ति के आधार पर किस प्रकार बदलते हैं। ये सर्वनाम शब्द है, देखिए। फिर आपका विभक्ति, कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, संबंध और अधिकरण। इसके पहले हमने बताया आपको। अब देखिए सर्वनाम शब्द हम से क्या बोध हो रहा है, बहुवचन का बोध हो रहा है। तो अब विभक्तियों में यह किस प्रकार से बदलता है इसको हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे कर्ता में हमने, कर्म हमें या हमको, करण या अपादान हमसे, संप्रदान हमें हमारे लिए, संबंध हमारा हमारे हमारी। आपको मैंने बताया था संबंध में हमारा जो चिन्ह होता है का, की, के अलावा रा, री, रे, गा, गे, गी भी होता है। तो रा, रे, री, ना, ने, नी, गा, गे, गी और का, के, की। तो संबंध में हमारा, हम का हो जाएगा हमारा, हमारे और हमारी। अधिकरण में हम में और हम पर, में और पर, हम में और हम पर। फिर आता है देखिए दूसरा, यह आपका जो हम है ये क्या था, आपका पुरुषवाचक सर्वनाम था और प्रथम पुरुष था। सेकेंड हमने उदाहरण लिया है कौन। ये क्या है कौन, ये प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इसको हम जब बदलते हैं तो कर्ता में किन्होंने, कर्म किन्हें या किनको, करण या अपादान में किनसे, संप्रदान में किनके लिए, संबंध में किनका, किनकी या किनके, अधिकरण में किनमें या किन पर। फिर देखिए थर्ड जो हमने उदाहरण लिया है, यह उदाहरण है आपका संबंधवाचक सर्वनाम का जो। तो इससे हमारा बनता है जिन्होंने, जिन्हें या जिनको, जिनसे, जिनके द्वारा,
जिनको, जिन्हें, जिनके लिए, जिनका, जिनकी, जिनके और जिन पर और जिनमें। इस प्रकार से बहुवचन में सर्वनाम शब्द हमारे वाक्यों में विभक्तियों के आधार पर बदल जाते हैं। इससे अधिक आपके बुक में लिखा हुआ है उदाहरण, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। इस प्रकार से आपका यह सर्वनाम शब्द जो है वह खत्म होता है, यह चैप्टर आपका खत्म होता है। इसको पढ़िएगा अच्छे से और इसका जो अभ्यास प्रश्न है इसको खुद से करने की कोशिश करिएगा। इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपको बुक के अंदर ही मिल जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।